फालतू बोले वो करती है। हेलो सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टडी मंत्रा एजुकेशन। जो बच्चे पहली बार आए हैं पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। ठीक है, टेलीग्राम पे छोटी बड़ी अपडेट मिलती रहेगी। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। चाहे ग्रुप 56 हो, 57 हो, टीजीटी हो, जेई सिविल हो, जितना हमने बना बच्चों को हौसला दिया, अफजाई दी। कभी ये वीडियो नहीं बनाई व्यू के लिए कि जुलाई से पहले पेपर नहीं होगा, फल कुछ ना होगा। मतलब हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि बच्चे हमेशा हौसले में रहे, क्योंकि हौसलों के अगर तर्कस में तीर हौसलों का हो तो शायद जिंदगी की जंग लड़ी जा सकती है। आ जाओ एक बार सारे के सारे फटाफट। टेलीग्राम का लिंक दे दो डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लो। छोटी बड़ी अपडेट बिना वीडियो के आपको मिलती रहेगी। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। जीवन सांगवान, कैसे हो भाई सांगवान साहब? गुड इवनिंग भाई विकास मुवल, गुड इवनिंग। एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर कर दे और नए बच्चे चैनल को टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। आ जाओ। बहुत लंबा संघर्ष रहा है बच्चों का, बहुत लंबी जर्नी रही है। चाहे वो 56 ग्रुप के बच्चे हो, चाहे 57 के हो, चाहे टीजीटी के हो, चाहे जेई के हो। एक आधा होता है नेगेटिव, लेकिन उसका भी हम कोई बुरा नहीं मानते, क्योंकि कितनी भी मदद कर ले एक आधा आता ही है। बाईकाट करो, स्क्रीनशॉट बैच बेचने हैं, होता है। क्योंकि जैसे संस्कार होते हैं उस तरीके के वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, वो चाहे दुनिया हो चाहे कहीं पर भी हो। कल फैसला संदीप महला, आ जाओ सारे के सारे। टोटल भर्ती पूरी होंगी और जो बोल रहे थे कि 90 दिन में कुछ नहीं होगा, इन्होंने तो शायद जब 5 नवंबर 2022 को सीटी हुआ था तब ये भी बोला था कि सीटी नहीं होगा इन यूट्यूबरों ने, तो कि 2025 में होगा। हालांकि घटिया से घटियापन रहा है एचएससी का, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने बच्चों को हमेशा हताश और निराश किया है किसी भी चीज को लेकर, सीटी की पॉलिसी को लेकर, 4 गुणा को लेकर, कैटेगरी वाइज को लेकर, या फिर पैरवी को लेकर, सब चीजों के लिए। बट करें क्या, जो करना था वो कर दिया लोगों ने 25 तारीख को। क्या भाई? चलो आ जाओ सारे के सारे एक बार। हेलो डिम्पल्स, नमस्ते। प्रदीप जांगड़ा दहिया, मैथ एंड साइंस, नमस्ते सर। अन्नू गुड इवनिंग्स, कैसे हो? एक बार जुड़ जाओ, ऐसे नहीं मजा ही नहीं आएगा ऐसे बात करने का। आ जाओ एक बार सारे के सारे। तो कल सर कितने बजे? 11 बजे। सर आप तो ये कहो तो कि 25 मई के बाद कितनी न्यू वैकेंसी आएंगी विद सीटी और विदाउट? अब ये सच आप ये सब बताने वाले थे, अब भी बता दूंगा, डट जाओ यार, थोड़ा सा बच्चों को जुड़ने दो, सारी चीजें बताऊंगा। जितनी पीछे चीजें लिख रखी हैं वो सारी चीजें आपके सामने बताऊंगा कि कल क्या रहेगा, क्या हो सकता है। देखो ये जो फैसला है, ये वाला 5 नंबर का फैसला, इस पे डिसीजन लगभग 11 बजे आ जाएगा कल, क्योंकि जून की छुट्टियां हैं। वैसे तो छुट्टियों में भी जज बैठते हैं, लेकिन वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट होता है, वो स्पेशल उन्हीं चीजों के लिए बैठते हैं जिनमें कोई गिरफ्तारी हो, जैसे मर्डर हो गया और उनमें पकड़ लिया और वो कोर्ट में पेश करने हैं, तो उसको बोलते हैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट, वही बैठता है। बाकी की जो कोर्ट नॉर्मल कोर्ट होती है वो बंद ही होती है। ठीक है। तो इसलिए कल 31 मई है, तंबाकू निषेध दिवस है कल का। तो हो सकता है तंबाकू के धुएं के साथ इस 5 नंबर के फैसले को भी ये करके चले जाएं, ऐसा उम्मीद करते हैं। और कल आना ही है, जब इतनी अनाउंसमेंट हो चुकी है कि 5 नंबर का क्या रहेगा। क्या लगता है आपको 5 नंबर का? सबको लगता है, देखो यहां पर 2 चीजें होती है। जिसको मिलते हैं वो करेगा दुआ कि ना हटे, जिसको नहीं मिलते वो दुआ करेगा कि सर। कॉमर्स का एग्जाम 10 जून के बाद, कल भी मैंने पढ़ाते हुए बोला था कि 10 जून के बाद कोई भी डेट कॉमर्स वालों को मिल जाएगी। और बताओ, कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ ये भी फेक है, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी सब बातें सर माथे ऊपर है। सर कोई चांद से मोहब्बत करेगा तो कोई सूरज से जलेगा, तो झेलो अभी से, चलो रिजल्ट जल्दी आएगा। रिजल्ट नहीं, अब 56-57 पर ये कल क्या करेंगे अब देख लेना। निराशा ही आशा की जानी है, चलो कोई बात नहीं। देखो इन ये जो है ना, ये वाले बच्चे, इनका बहुत लंबा संघर्ष रहा है, चाहे 56 और 57 को लेकर, टीजीटी को लेकर। देखो हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं होता था जैसे ये घटियापन कर रखा है। पेपर हुआ, पेपर लिस्ट लग गई, ऐसा होता था। चाहे 5 नंबर किसी को मिले या ना मिले, वो सरकार का मुद्दा है किसको दे रही है। बट भर्तियां होती थी, ठीक होती थी पिछली टर्म में। अब की बार 56-57 वालों ने पता कितने आंदोलन किए हैं। अगर 56-57 और टीडीसी वाला, टीजीटी वाला कोई नेता बन सकता था, एमएलए की टिकट ले सकता था, इतने आंदोलन कर दिए थे इन बच्चों ने। ये रियलिटी आप बात मानते होंगे, बेशक से आपको ये आप बात मानो या ना मानो,
56 और 57 टीजीटी। हालांकि देखो 56-57, एक भाई ने तो मुझे गाली वाली भी दी थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। 56-57 टीजीटी वालों ने इतनी मेहनत की है ग्राउंड लेवल पर, इतनी मेहनत मैंने जिंदगी में नहीं देखी थी। हम यूनिवर्सिटी में भी रहे हैं, कॉलेज में भी पढ़े हैं, बाहर भी रहे हैं। मुखर्जी नगर में यूपीएससी को लेकर भी एक हिंदी मीडियम को जब भी सी सेट आया था तब भी आंदोलन हुए थे, वो भी 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन होके रह लिया था। लेकिन इनका संघर्ष शायद बहुत लंबा चल गया है। ये नेल्सन मंडेला को भी फेल कर गए, उन्होंने तो 28 साल रहे थे, वो तो जेल में रहे थे, लेकिन ये बेचारे तो सारे रोड पे, सड़कों पर, एमएलए। तो कल इनके लिए एक अच्छा दिन हो, शुभ दिन हो, ऐसा मान के हम भगवान से दुआ करेंगे। ठीक है, 11-12 बजे के आसपास ये चीजें आ जाएगी। सर पिछले साल इन दिनों पेपर दिया था, अब क्या पता रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। देखो वो तो आपकी किस्मत है, बट आ तो सही। 56-57 वाले आपका विरोध क्यों कर रहे हैं? अरे एक आधा होगा, कोई नहीं कर रहा। 56 वाले टैक्सेशन इंस्पेक्टर आएंगे, देखना मिठाई का डब्बा लेके, एक्साइज इंस्पेक्टर, वो किसी एक आधा टीचर होता है कि भड़का देता है, देखो तुम्हारे खिलाफ ये बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है कि आगे बिना भर्ती सीटी की होंगी, पिछला सीटी कैंसिल होगा। मैंने तो बोला ही नहीं था सीटी का पिछला के, तो वो एक आधे की भरी भराई बातें होती है, उसकी वजह से एक आधा डिप हो जाता है। वरना 56-57 वाला 99.99% बच्चा जानता है कि सच्चाई क्या है और कौन उनके साथ, और कौन उनके साथ रहने का दिखावा कर रहा है। उनको पता है कि तुम जो उनके साथ रह रहे हैं डोनेशन मांग के देख लो, 5,000 रुपये भी दे दे। तो कल सुबह 11 से 12 बजे तक के बीच आपकी जो भी आपने कहानियां रची हैं, पेपर में लिखा है, उसके बारे में फैसला आ जाएगा। ठीक है, ये रहे 56 वाले हमारे साथ। किसी एक के विरोधा होने से कुछ नहीं होता, ये तो होता चलता रहता है। रहा सर नेक्स्ट भर्ती। अब नेक्स्ट भर्ती में तैयार हो जाओ, 90 दिन है, 90 दिन में खूब धमाके होंगे। अब जो ये बोल रहे थे कि सर कुछ नहीं हो रहा, सर कोर्स बेचने का था, होता है, उनको बता देता हूं कि 10 जून के बाद भर्तियों का जो एक, वो क्या बोलते हैं उसको, विज्ञापन, वो किस तरीके से जारी करेंगे वो तो मैं भी नहीं अभी उन चीजों को रिवील करूंगा, बट होंगे। और 10 जून के बाद कॉमर्स का भी पेपर आएगा। फिर बोल देना कॉमर्स का कहां से आएगा, होगा पेपर कॉमर्स का। ठीक है, 5 नंबर का मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? आपको क्या लगता है मीशू? अगर मैंने बोल दिया कि मिलेंगे तो मुझे भी माँ बहन की गाली मिलेंगी। अगर मैंने बोल दिया नहीं मिलने चाहिए तो भी गाली मिलेगी। तो हम क्यों उड़ता तीर लें? सरकार का काम है, सरकार करे, एचएससी जाने, या हमारे कहने से हम 2-4 लाख सब्सक्राइबर होने से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। इतने सरकार के पास कोठियों पे सिक्योरिटी गार्ड खड़े रहते हैं हमारे जितने, इतने तो इनको हमारी और आपका और हमारा ही संबंध है, वरना सरकार घंटा वीडियो नहीं देखती किसी को भी। ठीक है, बस आप और हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इतना ही काफी है कि हम एक दूसरे को हौसला अफजाई करें, पढ़ते रहें, एक दूसरे की मदद हो जाए कोई। बस मैं पूरे देख लिया पिछले 4-5 महीनों में, वो जानते ही नहीं यूट्यूबर्स को, वो जानते ही नहीं हरियाणा में, और बताओ डिपार्टमेंट में। इवन जो भी केस लड़ता है, चाहे वो श्रुति मैम जैन हो, चाहे कोई कुछ भी हो, एचएससी का जो सरकारी तंत्र है, सरकारी महकमा है, वो जानता ही नहीं यूट्यूबर्स को, जो अच्छे ओहदे पर बैठे हैं। अगर कोई बोले कि हाँ हम ये करवा देंगे, अरे लग जाएगी मनीष एग्रीकल्चर की क्लास, क्यों टेंशन ले रहे हो? अब हरियाणा पुलिस वालों फिजिकल की तैयारी जी लगा के करो। ठीक है, अब कैसे फैसला आएगा 31 मई का? पता है 90 दिन विधानसभा में बचे हैं, 25 मई को बहुत विरोध हुआ है, सारी रिपोर्ट सब पड़ी है, वरना कभी तो इनकी फीस होती नहीं थी इनके पास। सर वो एलविस यादव को जानते होंगे, जो जिस कैटेगरी का आदमी होता है वो उसी आदमी को जानता है। पहली बात तो ये रियलिटी है। ठीक है ना, बस समझ जाओ। ग्रुप डी के डिपार्टमेंट कब मिलेंगे? बेटा 4 जून के बाद मिलेंगे, क्योंकि 4 जून तक कुछ भी किसी को अलॉट नहीं कर सकते ये डिपार्टमेंट। 4 जून के बाद ऑफिसर्स की ट्रांसफर होंगी, ऑफिसर नॉमिनेट लगा लो उस चीज को, या ऑफिसर्स बैठाए जाएंगे, क्योंकि 4 जून से पहले किसी भी ओहदे पर किसी को ज्वाइनिंग नहीं मिल सकती। अगर ज्वाइनिंग देनी ही होती तो ये इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेके पहले भी दे सकते थे, लेकिन नहीं देनी थी। अब 4 जून के बाद खुल जाएगा, तो 4 जून के बाद अपने आप देना पड़ेगा इनको।
ठीक है। अब जी लगा, जेई सिविल सेफ है? किसने बोला जेई सिविल सेफ नहीं है? 4 गुना ही लिए थे जेई में, और क्या पेपर था उसमें। लेकिन गलती ये थी कि रात को लिस्ट डालना, बच्चे फ्रस्ट्रेशन होना, वो आपको भी पता, मेरे मुंह से क्यों कह रहे हो। लेकिन पेपर में तो कोई गड़बड़ नहीं हो ना, जेई सिविल में ना आउट था ना कुछ और था, लिस्ट लगा दो। अब 56 का इनको 10 महीने बाद याद आ रहा है कि 42 क्वेश्चन रिपीट थे, तब तो फिर आप देख लो आप क्या है। उस दिन ही कर देते बच्चे, अगले दिन पेपर दे देते, 10 दिन बाद पेपर दे लेते। अब तो रिजल्ट निकालो 56-57 जो भी है। अब टीजीटी वैसे ही फंसा है। टीजीटी की क्या गलती थी बताइए? आप बहुत पढ़े लिखे हो सारे के सारे, ऐसा मैं भी मान के चलता हूं। टीजीटी वालों की कोई गलती नहीं थी, पेपर है बस किसी ने फांस अड़ा दी कि 5 नंबर का फैसला नहीं था इनमें। और जो बहुत 57 सेफ है, 57 में क्या दिक्कत है? जिसका 56 में होगा एसआई का पेपर देगा, देगा क्यों नहीं? अफसरों की समानता सबके लिए बराबर है। आर्टिकल 16 कहता है कोई भी कहीं जा सकता है। किसने बोला नहीं जा सकता? टेंशन मत लो, ठीक है सर। सारे कमाए, हमने कहा था रिजल्ट आएगा भाई, हम तो कहते नहीं, हमने कहा था रिजल्ट आएगा, ये तो होना ही था। इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? विधानसभा के चुनाव हैं, 5,000 वैकेंसी दे दो, 5 सीट आ जाएंगी, 10,000 वैकेंसी दे दो, 10,000 सीट आ जाएंगी, 15,000 वैकेंसी निकाल दो, 15,000 सीट आ जाएंगी। 20,000 वैकेंसी निकाल दो, 20 सीट आ जाएंगी। 40,000 वैकेंसी निकाल दो, 40,000 सीट आ जाएंगी, क्योंकि युवा है। 50,000 निकाल दो, सरकार बन जाएगी, 50 सीट आ जाएंगी। बताओ इस बात में कोई गलती हो तो? पिछली पूरी कर दो 32,000। अब बोलोगे सर पहले वाली सरकार ऐसे करती थी। अरे पहले वाली करती करती भाड़ में जाए, हमें उससे क्या मतलब है। अब कोई नया प्रिंसिपल आया, बोला पहले वाले ने कुछ नहीं किया, मैं भी नहीं करूंगा, ये कोई बात थोड़ी होती है। किसी का फेवर लो तो सही ढंग का लिया करो। पहले वाली में पैसे से लिखते थे, वो उनका घंटा है, उनको वो कुछ भी घंटा बजाए, हमें उनसे क्या मतलब है। अब सही करो। वो सही नहीं थे तभी तो जनता आपको लेके आई थी। कल फैसला बता रहे हैं पूरा प्रॉपर तरीके से कि कल 5 नंबर, ग्रुप 56, 57 और टीजीटी, इन 4 चीजों पे फैसला आ जाएगा। 4 नंबर हटे तो देखो भाई, हटना जुड़ना ये सरकार का काम है, ना आपका काम है ना हमारा काम है। बट हो तो, वो केजरीवाल बोलता करो तो भाई, काम करो तो भाई, रिजल्ट निकालो तो, किसी का तो निकालो। टीजीटी को दे दो, 7-8 हजार बच्चे बेचारे तंग है। 56-57 जेई वाले तंग है पेपर देके, बता। पहले तो डिप्लोमा करो, डिग्री करो, फिर पेपर निकालो। 1-2-3 साल तैयारी की है, और आपको भी पता 2000 इन 5 सालों में 1 सीट ही हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएंगी 2,579, और पूरी करके जाएंगे। और दो वेटिंग ग्रुप डी की भी लगा के जाएंगे। और अब वैकेंसियां भी आएंगी। फिर देखो ये जो 5% होते हैं कुछ लोग, वैकेंसी आएंगी खूब सारी, पिछली भी पूरी होंगी, क्योंकि करनी पड़ेगी, मजबूरी है, ठीक है ना। कोई इसमें कोई एहसान नहीं है। कोई बच्चा अगर पढ़ लिख के, या तो फुल स्टॉप लगा दो कि कोई भी बच्चा पढ़ेगा, चाहे एमए करो, बीए करो, हमें कोई मतलब नहीं, कोई जॉब नहीं सरकारी। जब अवसरों की समानता है तो सबके लिए बराबर है, या तो बच्चे का अधिकार है वो जॉब लेना। अब बोले पहले वाले की फलानी सरकार में पैसे से लगते थे, हमें क्या मतलब, वो साला चाहे दाने में लगाते हो। पांच साल से यही बोल रहा हूं, और ये कह दूं कि जुलाई से पहले कोई पेपर नहीं होगा, बता। यही बोलते रहे कि 5 जुलाई से पहले कोई, जुलाई से पेपर होगा, सब सत्यानाश हो गया, भर्तियां नहीं होगी। क्या पता कल टीजीटी, परसों 2-4 दिन बाद, 4-5 तारीख के पास टीजीटी की वैकेंसी की लिस्ट लगी, फिर कहां जाएगा बहन तेरा कमेंट। आप जैसे लोग है ना, हमेशा खुद से दुखी हो, दूसरों से दुखी नहीं हो। हालांकि मेरा टीजीटी में 56, हमारा तो सारे ही बच्चे, चाहे किसी आईसीएस से पढ़े हो, सेल्फ स्टडी से पढ़े हो, चाहे वो सीजीएल की तैयारी करने दिल्ली गए हो, कोई तो लगेगा, कोई तो लगे। और ये नहीं कि हमारा इससे लगेगा तो हमारी कोई ऐड होगी ना। परमात्मा हमें उतना देगा जितना हमारे अंदर सामर्थ्य है, जितनी हम मेहनत करेंगे उतना ले लेंगे हम। समझ में? रोने धोने से, कमेंट से सिलेक्शन नहीं होता।
अगर होता है तो खूब पेल ले। तो भाई पंकज, जून में फिजिकल शुरू हो जाएंगे, मिड फिजिकल में, मिड के इसमें कंपटीशन तो बढ़ेगा, लेकिन कंपटीशन के लिए पेपर तो ले लो। सर पॉपुलेशन बढ़ेगी, पर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सीटी भी तो बढ़ा दो। अब मरीज बढ़ेंगे तो हॉस्पिटल भी तो बड़ा किया जाएगा। गांव बढ़ गया तो सुविधाएं भी तो होंगी। गांव बढ़ा है तो 2-3 स्कूल होंगे। ये थोड़ा कि गांव बढ़ गया तो स्कूल एक ही रहेगा सरकारी। 2-3 सरकारी स्कूल नहीं खोले जाते। अगर वो कस्बा बन गया तो वहां कॉलेज भी खोला जाता है, उसमें 2-4 बस स्टैंड भी बनाए जाते हैं। जनसंख्या का इसमें कोई लॉजिक नहीं है। जनसंख्या बढ़ेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। या फिर टिक्के लगा दो साले को, किसी को सबके जाइगोट बनना बंद हो जाए, वो कर दो काम। वेटिंग लगाएंगे बेटा, अभी नहीं लगाएंगे वेटिंग, चुनाव के पास लगाएंगे। अभी तो जो पहले वाले हैं कॉमन कैडर वाले, उनको डिपार्टमेंट देंगे। नहीं, जवाब देना जरूरी है। क्यों नहीं जवाब देना? किसी इसका घर का थोड़ा खा वहां। अरे 1 घंटे के लिए क्लास कितनी मेहनत लगती है बेटा? 1-2 घंटे के लिए 1.5-2 घंटा तो कंटेंट तैयार करना पड़ता है। हाँ, रोजगार दो, वोट लो, सबसे अच्छा तरीका है बस। फिर सिलेक्शन तो हुए राहुल सोलंकी, फिर कौन मना करता है? वो सिलेक्शन हम कब मना करते हैं? हम तो पूरी तारीफ करते हैं जब सिलेक्शन होते हैं। इस बात से कौन डिनाई करता है? तुम तो बस ये सोच रहे हो कि विरोध करना है। हमने कब विरोध किया है? ये हमेशा बोला है कि भाई एक गरीब घर का बच्चा लगेगा वही जो पढ़ेगा। ये तो लाइन नहीं सुनी होगी तूने मेरी, हर क्लास में बोलता हूं कि लगेगा वही जो पढ़ेगा। पिछले 5 साल से लाइन तो शायद ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि नेगेटिविटी दिमाग में फंसी हो, उसका कोई इलाज नहीं है। रामदेव भी मना कर गया। भाई पीपी में गड़बड़ है, लेकिन ये गड़बड़ तुम्हें अब क्यों दिख रही है? पहले क्यों नहीं दिखी? या सरकार क्यों नहीं दिखी? अब तो चुनाव आने वाले हैं। अब 5 साल किसी की जवानी के चले गए, अब तुम्हें पीपी दिख रही है। अब तुम्हें क्वेश्चन रिपीटेशन दिख रहा है, अब तुम्हें 4 गुना दिख रहा है। ऐसे मत किया करो भाई, अब तो भर्ती पूरी होने दो, ठीक है ना? आप अपनी नई भर्ती में ट्राई कर लेना। नमस्ते भाई मधुबन वालों, नमस्ते। अब नई भर्ती आएगी, उसमें ट्राई कर लेना। अब भर्तियों को उम्मीद करते कि कोई बच्चा कोर्ट में ना खड़ा हो किसी भी भर्ती के खिलाफ। हाथ जोड़ते प्लीज, अब मत करना कुछ भी, क्योंकि देखो रुकते नहीं है। अगर सरकार चाहे तो भर्ती तो कोई भी केस कर दे, लेकिन सरकार चाहे तो उस भर्ती पे कितने भी केसों पूरी कर सकती है। पिछली भर्तियों पर हर एक भर्ती पर केस है। सर सीटी 44 नंबर पर हरियाणा पुलिस में रोल नंबर आएगा रजत सैनी। अब रजत मैं बोल दूं कि रोल नंबर नहीं आएगा तो सोचेगा यार ये टीचर डिमोरलाइज कर रहा है। अब नंबर ही इतने कम है बेटा, तो कैसे रोल नंबर आएगा? हाँ, सबको मौका दे दे, या विज्ञापन जारी करके कुछ और कर ले, तब तो हो सकता है बेटा। लेकिन 44 नंबर पर 4 गुना में नहीं आएगा। ठीक है, अगले भर्ती की तैयारी कर, जी लगा के लाइब्रेरी ज्वाइन कर, मेहनत कर, किताबें उठा और फिर दोबारा तैयारी कर। 48 से 88 नंबर भी बनेंगे अगर डटा रहा तो कल फैसले की उम्मीद करते हैं। सुबह जो तो बत्ती लगाना, भगवान से दुआ करते हैं कल कोई ऐसा ना हो जाए कि कल को भी किसी को बुखार हो जाए। नहीं, सच बोल, गाली वाली तो मिलती रहती, गाली का कोई वो नहीं है, एक आधा तो होता ही है। अगर गांव में 3,000 पॉपुलेशन है किसी की, 2-4 को बवासीर होती है, क्योंकि ये बीमारी है एक, जिसको फूट जाती है, तो उसका कोई इलाज नहीं है। डोंट वेरी, इन चीजों से निकल चुके हैं, टेंशन मत लिया करो। आपका काम सिर्फ पढ़ना है, मेहनत करा करो, बस दैट्स ऑल। चलो आरपीएफ का मॉक टेस्ट एक साथ डाल दिया करो, ठीक है भाई? और बताओ, 20 मॉक टेस्ट आरपीएफ के डाल चुके हैं, टेलीग्राम पर ज्वाइन करो। हरियाणा पुलिस के मॉक टेस्ट, एनटीपीसी के मॉक टेस्ट, पीपीओ सीजीएल के मॉक टेस्ट, पढ़ाई करो। फ्री भी मिलते हैं, 20 मॉक टेस्ट फ्री दे दिए हमने, 10 कल पेड कर दिए। बोला इनके भी पैसे, मां 20 फ्री दिए थे तब तो नहीं तूने तारीफ की। दूसरी बात, स्टडी मंत्रा एक बहुत प्यारा, एक ऐसा
इनोवेटिव आइडिया लेके आया पर्यावरण के लिए। पिछली बार हमने 25,000 पौधे लगवाए थे, अब की बार 1 लाख पौधे लगाएंगे 5 जून तक। एक बच्चा 2 पेड़ लगाएगा अपने पैसे से, अपने ही घर में या बाहर जहां वो सही सुरक्षित हो। आधी फीस लगेगी किसी भी बैच में, चाहे वो एचसीएस का बैच क्यों ना हो। 2 पेड़ पौधों के साथ वीडियो कमेंट करेगा, वीडियो के साथ हम वीडियो पोस्ट करेंगे। 2 पौधे लगाने हैं, ठीक है, 2 पौधे, और दोनों पौधों को सही सुरक्षित रखना है, जीवन भर बड़ा करना उनको। आधी फीस लगेगी, ठीक है। हाँ, 1 लाख पौधे कम से कम लगाएंगे, हमारी तरफ से 10 से 12,000 खुद टीम लगाएगी, बाकी 90,000 का योगदान आप दोगे। चाहे तुम एसआई का बैच लो, किसी का भी बैच लेना 5 जून तक, ठीक है, लेकिन 2 पौधे जरूर लगाना, ठीक है। अपने दोस्त को, अपनी अंजलि को, अपने रमेश को, पापा को, बुआ को, फूफी को, ताई को, चाची को, किसी को भी बताना कि 2 पौधे लगाओ। चाहे एनडीए में पढ़े वो, चाहे किसी भी बैच में पढ़े, आधी फीस लगेगी। लेकिन झूठ बोल के ली तो उसको उसकी माँ की कसम लगे, उसकी गौ माता की कसम लगे, उसको विद्या की कसम लगे, उसको सारे देवी देवताओं की कसम लगे। अगर वो भाई मुस्लिम है तो उसको अल्लाह की कसम लगे, ठीक है। हाँ, चले, ऑल द बेस्ट, कल के लिए दुआ करेंगे। अब क्लास का टाइम हो चुका है, ठीक है ना। चलो, नहीं वो तो हमें क्या मतलब है किसकी सरकार क्या ना है, हमें कौन आपको मतलब ही नहीं होने चाहिए। पढ़ने वाले बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को तो बस कि सर मैंने जेई का पेपर दिया, मैं जेई लग जाऊं, बात खत्म, वो सरकारी हो गया, बात खत्म। घर वाले जिसको वोट करेंगे, जो सही लगेगा। अब किसी बच्चे को ग्रुप 56 में एक्साइज इंस्पेक्टर मिल गया, उसको क्या मतलब है किसकी सरकार आएगी। उसका दिल कहेगा कि मैं जिस सरकार में लगा हूं, दैट्स इट, बात खत्म ना। उसको क्या मतलब है कि किसकी क्या मतलब है, ये आपका और हमारा मतलब नहीं है। जब तक आपके बड़े हैं, घर में चौधर अगर पिताजी कर रहे हैं, माँ कर रही है, तो आपका हक नहीं है तब तक कि आप चौधर करो, बस बात खत्म। तो जब तक बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं, आप जब राजनीति में आओ तब इन चीजों पे इंटरेस्ट ले लेना आपका काम नहीं है, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट। टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आ जाओ आरपीएफ वालों, क्लास होगी। 100 लगाने पर फ्री मिल जाएगा। नीरज लगा दे बेटा 100 पौधे लगा दे, फ्री छोड़, 10 बैच फ्री दे दूंगा 100 पौधे पर, ठीक है। और बता, फ्री दूंगा, आधी तो फीस छोड़, और 100 पौधे पे गिफ्ट भी दूंगा, और बता, ठीक है। ए यार, इतना छोटा दिल नहीं है। हाँ, पेड़ लगाना की कोशिश करना। ये हाई टेम्परेचर्स, ये जो आज तुम बरगद दिख रहे हो, ये बड़े किसी ने तो लगाए होंगे जिनका तुम आनंद ले रहे हो। या तुम पार्क में बैठ के गुचू गुचू करते हो, बात करते हो आपस में कि मेरे साथ शादी करना, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। सिटी में 52 नंबर नहीं आए, तो वो जो जिन पेड़ पौधों के नीचे आप बातें करते हो या बैठते हो या चाय कॉफी पीते हो दोस्तों के साथ, कहीं पर भी बैठते, वो किसी ने तो लगाए होंगे, तो आप भी योगदान दो अपना। मैं देती हूँ जवाब आपको। ये कौन आ गया, एचएससी न्यूज, एचएससी टीजीटी न्यूज। मेरी बहन, मेरे ऊपर गुस्सा उतारने की जरूरत नहीं, सरकार पे उतार ले, ठीक है। हाँ, हम लोग शरीफ से आदमी हैं। चलो, ऑल द बेस्ट, लगाओ क्लास। हाँ, आप बता रहे हैं पक्का एचएससी के। देखो, एक भाई एचएससी के ठीक ओहदे पर बैठा है, वो बता रहा था, अभी कॉल आई थी, हम पार्क में बैठे थे सारे टीचर्स, 7:15 बजे के आसपास, बोला ऐसे ऐसे 5 नंबर का डिसीजन कल पक्का, मैं देख लो, बोला पक्का है। अब वही झूठे निकल आए तो हम क्या करें भाई। इट्स नेहा, देखो, नेहा 5 नंबर की रेवड़ी जाने दे बस, रेवड़ी बंद हो। रोहित राठौड़, राठौड़ साहब देखो, हमारा तो काम है नहीं, ठीक है। हमारे लिए दोनों बच्चे बराबर हैं, जिसको मिलते हैं जिसको नहीं मिलते हैं, ठीक है। हमारे लिए दोनों बराबर हैं, और हमारे लिए वो भी बच्चा बराबर है जो आईसीएस में पढ़ता है, जो किसी भी, और जो ऑनलाइन हमसे जुड़ा है, हमारे लिए सब बराबर हैं।
मेरा फ्रेंड को जगह नहीं मिली राहुल, क्यों नहीं मिली? हर जगह खूब है। चलो, HSC TGT न्यूज, ये गुस्सा सरकार पे उतारना मेरी बहन या भाई जो भी आप हो। चलो ऑल द बेस्ट, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक है? क्लास लगाओ RPF की।